नमस्कार साथियों। आज पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार पितृ दिवस है। भारत देश में पितृ और माता के दिन तो प्राचीन काल से रोजमर्रा में मनाया जाता है। आप चाहें तो इस दिवस को रोज मना सकते हैं। आज वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं तो यह दिवस आपके लिए रोज है। अगर आपके बर्ताव से वो दुखी हैं तो इस दिवस को मनाने का कोई हक नहीं बनता। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वास्तव में पिता माता को बोझ समझते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए आज के दिन बड़ी बड़ी पोस्ट और लेख लिखते हैं। पता नहीं मैं किस श्रेणी में आता हूँ। मैं अपने पिता और माता जी के लिए कुछ कर पाया कि नहीं ये वो ही जानते हैं, परंतु कोशिश की मैंने कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। इस कड़ी में आज एक लेख के माध्यम से आपके समक्ष कुछ संदेश लेकर आया हूं। अगर पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार और सुझाव अवश्य दीजिएगा। पिता शब्द की परिभाषा। पिता शब्द की परिभाषा दे पाना बहुत ही मुश्किल है। परिभाषित करने में कई जन्म लग जाएंगे, परंतु इस दो अक्षर के शब्द को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और जब यह स्थान खाली हो जाता है तो इस खाली स्थान का कोई भी कभी नहीं भर सकता। मैं क्या लिखूं उस शब्द की परिभाषा जिस शब्द की मैं खुद लिखावट हूं। कुछ शब्द पिता के नाम। माँ रोती है, पिता नहीं रो सकता। माँ रोती है, पिता नहीं रो सकता। खुद का पिता का स्वर्गवास हो भी जाए फिर भी नहीं रो सकता, क्योंकि छोटे भाई बहनों को संभालना है। माँ का स्वर्गवास हो जाए फिर भी वो रो नहीं सकता। माँ का स्वर्गवास हो जाए फिर भी वो रो नहीं सकता, क्योंकि बहनों को सहारा देना होता है। पत्नी हमेशा के लिए साथ छोड़ जाए, पत्नी हमेशा के लिए साथ छोड़ जाए फिर भी वो रो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को सांत्वना देनी होती है। पिता के चप्पल की एड़ी घिसी हुई देखकर, पिता के चप्पल की एड़ी घिसी हुई देखकर उनका प्रेम समझ में आता है। उनकी अनगिनत छेद वाली बनियान देखकर हमें महसूस होता है कि हमारे हिस्से के भाग्य के छेद उन्होंने ले लिए। बेटी जो उनके लिए एक परी होती है, उनको फ्रॉक ला देंगे। बेटे को ट्रैक सूट या गाड़ी ला देंगे, लेकिन खुद पुरानी पैंट पहनते रहेंगे। पत्नी टोकेगी कि पैंट फट गई, नई ले लो, तो जवाब दे देंगे कि अगले महीने ले लेंगे, इस महीने हाथ तंग है। बेटा कटिंग पर 50 रुपए खर्च कर डालता है और बेटी पार्लर में, लेकिन दाढ़ी की क्रीम खत्म होने पर कई बार नहाने के साबुन से भी दाढ़ी बनाने वाला पिता बहुत लोगों ने देखा हो। सच तो यह है कि पिता बीमार नहीं पड़ता। बीमार हो भी जाए तो तुरंत अस्पताल नहीं जाए। अगर डॉक्टर ने कुछ दिन का आराम बता दिया तो माथे पर सिलवटे आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई और शादी जो करनी है। बच्चों की शिक्षा अभी अधूरी है। आय न होने के बावजूद बेटे बेटी को मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश करा पाता है। कैसे भी एडजस्ट करके बच्चों को हर महीने पैसे भिजवाते हैं। किसी भी परीक्षा का परिणाम आने पर माँ हम सबको प्रिय लगती है, क्योंकि वो तारीफ करती है, पुचकारती है, हमारा गुणगान करती है। परंतु चुपचाप जाकर मिठाई का डिब्बा लाने वाला पिता अक्सर बैकग्राउंड में चला जाता है। पहली बार माँ बनने पर स्त्री की देखभाल होती है, क्योंकि उसने जो कष्ट बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के वक्त सहा,
पहली बार माँ बनने पर स्त्री की देखभाल होती है, क्योंकि उसने जो कष्ट बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के वक्त सहे वो कोई और रह सकता। परंतु अस्पताल के बरामदे में देखिएगा, अस्पताल के बरामदे में बेचैनी से घूमने वाला, ब्लड ग्रुप की मैचिंग के लिए, दवाई के लिए भागदौड़ करने वाला, अस्पताल का खर्च को कैसे भुगतान करने वाला वो पिता वो सब नजरअंदाज कर देते। पत्नी के पूछने पर कि कहां से लाए इतने पैसे, क्या बिल आया अस्पताल का, इन सब प्रश्नों का एक ही जवाब, वो मैंने अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि पिता बनने की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों, ठोकर लगे या हल्का सा जलने पर ओह माँ ही याद आती है, लेकिन बिल्कुल पास से ट्रक गुजर जाए तो बाप रे ही मुंह से निकलता है। राम भले ही कौशल्या और दशरथ के पुत्र हों, मगर उनके वियोग में तड़प कर अपने प्राण देने वाले दशरथ ही थे। देवकी यशोदा की तारीफ करना चाहिए, लेकिन बाढ़ में सर पर टोकरा उठाए वासुदेव को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो साइकिल पर आगे डंडे पर लगी सीट पर बैठकर बाजार जाना, घूमना, वो कंधे पर बैठा कर मेला दिखाना बहुत अच्छा लगता था, बड़ा आनंद आता था। वो आनंद अब मॉल में घूमने में और महंगी कारों या बाइक में बैठने में नहीं आता। अरे क्या बताऊं, मैं तो एक छोटा सा तारा हूं, वो तो पूरा आसमान है। और मैंने आज तक भगवान को नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए मेरे पिता ही भगवान है। मेरे इस लेख का मतलब यह नहीं कि पिता ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। माता पिता दोनों का अपना एक मुकाम है, एक ओहदा है, दोनों की अपनी एक शख्सियत है, एक दूसरे के पूरक है। अंत में यही कहूँगा, बहुत कष्ट से पालते हैं अपनी इच्छाओं का गला घोटकर, वो आपके सपने पूरे करते हैं। अंत में वो सिर्फ आपसे इतना चाहते हैं कि दो मीठे शब्द, बस यही उनकी इच्छा है आपसे। अंत में यही कहूँगा कि माँ के पैरों में जन्नत है। अगर माँ के पैरों में जन्नत है तो पिता के पैरों में जिंदगी का फलसफा है। मैं दोहरा रहा हूं इस लाइन को कि अगर माँ के पैरों में जन्नत है तो पिता के पैरों में जिंदगी का फलसफा है। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं। आप सभी को पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारे चैनल के माध्यम से पितृ दिवस पर ये लेख अच्छा लगा हो तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपका सदैव प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से नए नए लेख, नई नई जानकारियाँ आपके समक्ष हम लाते रहेंगे। आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद।